हाँ। आसानी से टूटती नहीं है। बट ये जी। पोस्ट कोविड मैंने बहुत सारे लोग देखे। कल परसों भी हमारे पास में दो जने थे जो ऑस्टियोपोरोसिस के ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हुए थे। जी। तो जो हड्डी का या जो भी कैल्शियम डेंसिटी है उसका इम्पैक्ट होने से फर्क पड़ता है। तो जी। मतलब उसका पैर बेंच के अंदर घुस गया, मतलब उसके जो बेंच के लेग्स होते हैं उसके अंदर उसका पैर चला गया, तो वो गिर गया। चाहे कहीं भी हाँ। चोट कैसी भी लगे, हड्डी जी। टूटना जो है वो अपने आप में एक बड़ा इवेंट होता है। हड्डी जी। हड्डी का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है? नहीं। तो मैं एक सेकेंड देखता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी। में किनेसियोलॉजी जो है, हम्म। ये सब्जेक्ट को आप टाइप कीजिएगा। जी। किनेसियोलॉजी जो है ना, हमारा पूरा हम्म। मस्कुलर सिस्टम को और उसको बोन्स मस्कुलर सिस्टम इसके ऊपर काम करता है। एंड इट हैज द एबिलिटी इवन कि वो ट्रू हम्म। एंड फॉल्स के लेवल तक भी चीजों को बताता है। मतलब ट्रू एंड फॉल्स मतलब? बताता हूँ, एक सेकेंड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का एक साइट है। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। जैसे जी। मैं मेरे हाथ को जो है ना दो चीजों के ऊपर मूव करूंगा। जी। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जी। इनमें से मुझे अब ए बी सी डी ऐसे करके चार ऑप्शन है। तो हम्म। मैं अगर अपने हाथ से ये पूछूंगा कि कौन सी ऑप्शन सही है, जी। तो मेरे को मेरे हाथ को मेरे फिंगर्स के ऊपर टच करने से जिस फिंगर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो जी। फिंगर जो है वो मतलब सही ऑप्शन बता रही होती है। तो ऐसे जी। करके मैं रोज सेंसिटिवली अपने इस बॉडी टेम्परेचर को, फिंगर टेम्परेचर को फील करता हूँ। तो जिस जी। फिंगर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, जी। वो फिंगर जो है, वो ऑप्शन आउट ऑफ द फोर ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जी। ये सब्जेक्ट में बहुत सारी रिसर्च हो रही है जो कि ये बताती है कि
हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है जी उसके अंदर, मसल्स के अंदर भी इंटेलिजेंस होती है। जी एंड दे टॉक टू यू। वो चीजों के बारे में अपनी उस इंटेलिजेंस से ज्यादा बढ़कर चीजें बताते हैं। तो इसमें अब जैसे ये इमेज के तौर पे आप देख रहे हैं, तो ये इमेज जो है, ये इमेज दिख रही है ना आपको? जी। हाँ तो जब मैं इस इमेज रिलेटेड प्रोसेस को देखता हूं तो मेरे को पता चलता है कि एक मेरा स्केलेटन सिस्टम है, उस जी स्केलेटन सिस्टम के ऊपर मेरी मसल्स की लेयर है, उस जी मसल्स की लेयर के ऊपर मेरा स्किन का लेयर है। जी तो ये कौन है जो इन तीनों को कंबाइन करके होल्ड कर रहा है? जी। हम्म, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मेजर रिसर्च चल रहा है और इस सब्जेक्ट को किनेसियोलॉजी कहते हैं। मैं इसको ढूंढ के आपको एग्जैक्ट शेयर करूंगा। इसमें मैंने एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक इसमें भी अगर कुछ मिलेगा तो मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। एक बोन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो एक रिसर्च था। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को एकदम से समझ में आया कि ये एक एक बुक है। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बुक है, हील योर बॉडी बाय लुइस है। सर मैंने आज ही खरीदा है वो बुक। देखिए। ले लिया ना? इसमें जो है, हाँ। आप इसे खोलिए। मैं इसका कौन सा पीडीएफ पेज? मैं इसका पीडीएफ पढ़ाता ही हूँ सबको। इसमें तकरीबन 300 डिजीजेस के थॉट्स दे रखे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने इसमें खरीदा है। फ्रैक्चर देखिए। इसमें फ्रैक्चर जब देखेंगे तो हम्म। एक फ्रैक्चर सेकंड। में इसकी डिजीज लिस्ट में जाकर डिजीज फ्रैक्चर ये। यस। अब डिजीज फ्रैक्चर को जब आप देखेंगे ना तो आपको वहां पर जो है, जो थॉट उसके साथ में कनेक्टेड है, जी। हाँ। वो वो थॉट जो है दैट इज फियर। हम्म। जी। हाँ। मैंने ये सारी डिजीजेस पढ़ रखी हैं तो मैं इस पार्ट को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये मेरे प्रोग्राम का भी पार्ट है। ओ। मेन पार्ट क्या है मैंने। जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इस किताब की राइटर को कैसे पता चला कि ये चीज इससे कनेक्टेड है? इसका मतलब हाँ। एक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी होगी। जी। तो जब हम्म। मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर नॉलेज सिस्टम आइडेंटिफाई करता हूं तब मेरे डीपर प्रोसेस में चीजें बनती है। जी। मेरा ऑब्जेक्टिव पूरी बात का कहने का ये है, ये हम्म। बेसिकली तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब रामचरितमानस लिखी गई थी 1587 में। उसमें हम्म। टर्म थी मानस रोग। आप लिख लो मानस रोग। जी। मैं आपको ना एक सेकंड बताता जाता हूँ ताकि ये, तो जब आप ये लुईस है पढ़ेंगे तो लुईस है में डिजीज का नाम लिखा हुआ है, हम्म। 300 डिजीजेस का। उससे हाँ रिलेटेड उसका थॉट दे रखा है हाँ हाँ। और उससे रिलेटेड उसकी एफर्मेशन लिखी हुई है। जी। तो जब मैंने इस पूरे प्रोसेस को देखा, ये लुईस है की बुक कौन से साल की है देखिएगा। इसका फर्स्ट प्रिंट कब का है? आई थिंक ये 1980s के करीब की बुक होगी। हाँ लेट 84 87 इस टाइप में। 87 है ना? हाँ। अब ये 1987 की बुक है और मानस रोग के बारे में रामचरितमानस में 1587 में लिखा हुआ है।
हम्म, और ये जो मैंने आपको पीपीटी अपनी शेयर करी है उसके अंदर बकायदा मैंने रामचरितमानस के आखिरी 5 पेज में जो मानस रोग का डिस्क्रिप्शन है उसकी डिटेल्स भी शेयर करी है। मैं अभी वो पेज भी खोल के पीपीटी में दिखाऊंगा आपको। तो नहीं तो कुछ दास जी ऐसे ने जो। ये बोला कि काम, हम्म। लोभ और क्रोध, ये 3 फंडामेंटल डोमेन्स थी। काम से होते थे वात रोग, लोभ से होते थे कफ के रोग, और क्रोध से होते थे पित्त के रोग। आयुर्वेद पूरा जो है, पूरा आयुर्वेद केवल वात पित्त कफ की बात करता है। जी। ठीक है जी। तो वात हम्म, कफ और पित्त, ये तीन हाँ। का रोग। अब काम किसे कहते हैं? कामना को, डिजायर। डिजायर्स। लोभ किसे कहते हैं? होल्डिंग द डिजायर। हम्म। आप लोभ किसको मानोगे? जब आप एक डिजायर को होल्ड करके बैठे हुए हो, हाँ। तो वो आपका दूसरा पार्ट हो गया। फिर है जी। इनकम्प्लीट डिजायर, मतलब मेरे को डिजायर तो हुई लेकिन वो इनकम्प्लीट हुई, पूरी नहीं हुई, तो मुझे जी। क्रोध आ जाएगा। जी। तो ये मेरा हम्म, फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया। 3 ही तरीके की चीज होती है, मतलब डिजायर होना रोग का मुख्य कारण है। हाँ। क्रोध जी। कब है? जब वो डिजायर इनकम्प्लीट है। जी। लोभ कब है? जब मैं उस डिजायर को होल्ड करके बैठा हूं। हम्म, तो ये 3 डोमेन जी। हो गए। ये तीन जी। डोमेन जो है वो बीमारियों का कारण है। कितनी कितनी बीमारियां बनती हैं? अनगिनत बीमारियां हैं। ये रोग जी। का कारण है। तो तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन के मूला। मोह सकल व्याधिन के मूला, इनसे उपजही बहुसूला। अब ये जो पार्ट उसमें लिखा हुआ है, जी। देखिए ये वाला पेज है, आप पीपीटी में देखेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी। अब इसमें सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो इसकी पहली लाइन ये लिखी हुई है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुने उपजई बहुसूला। काम जी। वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों का जड़ मोह अज्ञान है। इन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। जी। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए, जी।
तो मतलब बाल। दुखदायक सन्निपात, सन्निपात कहते हैं पैरालिसिस को। सन्निपात हम्म, रोग उत्पन्न होता है कठिनता जी। से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दादू कंडू ईर्ष्याई, ममता दाद है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति के दांत देखते हैं ना, स्किन डिजीज जो होती है, जी। एक्जिमा जिसको कहते हैं, हम्म, तो ममता जो है, जब हमारे को स्किन डिजीज होती है तो उसका मूल कारण ममता होता है। ममता मतलब मैं मेरी संतान को सबसे ज्यादा मानता हूं, बाकी किसी और को नहीं मानता। तो ये मेरा जी। ईगो फॉर्म हो गया। हम्म, तो ईगो फॉर्म जो है उससे स्किन डिसऑर्डर शुरू होते हैं। ईर्ष्या, जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होगा तो उसके स्किन डिसऑर्डर्स में खुजली भी होगी। हम्म, हर्ष विषाद, एकदम से खुश हो गए, एकदम से दुखी हो गए, जी। उससे गले के रोगों की अधिकता होती है। गलगंड, कंठमाला या घेंगा कहते हैं उनको। हम्म, और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही शई है। शई कहते हैं टीबी को। हम्म, हम्म, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। हम्म, अब ये सारे के सारे थॉट्स हो गए। हम्म, ठीक है। तो जब हम्म, मैंने ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करा तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास एक काम है, एक लोभ है, और एक क्रोध है। हम्म, इससे वात रोग होते हैं, हम्म, इससे कफ के रोग होते हैं, और इससे पित्त के रोग जी। होते हैं। जी। तो जब आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वात, पित्त, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये बना वात, बात। वात कफ, वात बात। पित्त, कफ वात, कफ तो और कफ तो पित्त, हम्म, पित्त वात, पित्त कफ, पित्त, पित्त हम्म, पित्त। तो ऐसे करके मेरे पास में जो है ये 9 प्रकार के प्रोसेस बन गए। अब मैं हम्म, इसी में एक वेरिएंट और जोड़ दूंगा, फिर से वात पित्त कफ कर दूंगा, तो ये 9 × 3 27 रोग बन जाएंगे। हम्म, तो मैंने इनके जब कॉम्बिनेशंस को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि पूरा प्रोसेस वात, अब ये सिर्फ वात हो गया, ये वात और कफ हो गया, तो ये कफ है, तो ये बीच का जो है वो वात और कफ हो गया। बात है कॉक। हम्म, ये जो बीच का है ये हो गया पित्त और कफ। पित्त और ये जो बीच का है ये हो गया वात और पित्त। ये और फिर हो तीन गया त्रिदोष, यानी वात कफ। पित्त कफ। तो मैंने क्या करा, तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए बीज मंत्र बनाया, और वो बीज मंत्र को मैंने यहां पर लिखा डिजायर। सो डिजायर के लिए मैंने श्रीम बीज मंत्र लिख दिया यहां पर। श्रीम हम्म, बीज मंत्र किस तरह से मैंने हाईलाइट करा, इंटेलिजेंस के लिए। हम्म, ठीक है, लिखने का तरीके का फर्क उस टाइम के और हम्म, अपने टाइम के तौर पे। फिर लोभ जो था उसके लिए लिखा मैंने कफ के लोगों के लिए रीम, फिर पित्त के लोगों के लिए क्लीन। ठीक है। जी। जब सेकंड स्टेज आया, मतलब मैंने जब ये फर्स्ट लेवल पर ये मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, तो मैंने फिर इसको जो है लक्ष्मी, त्वमश्री, कम। त्वमश्री और तमशी, हम्म, इस प्रकार से इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि भाई जितने भी प्रकार के जो है वो वात रोग है, वो हम्म, सारे के सारे जो है वो लक्ष्मी बीज मंत्र से जाएंगे।
हम्म। जितने भी लोभ के वो हैं वो त्वमश्री तो बीज मंत्र से जाएंगे, और हम्म, जितने भी क्रोध पित्त, के बीज वो है, रोग जो है वो तमसी। तमशी बीज मंत्र से जाएंगे। हम्म। सो ऐसे करके ये क्रोध से बन गया पित्त, और ये हम्म। लोभ से बन गया कफ। कफ। तो हम्म। तीनों प्रकार के रोग जो हैं उसके जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो लक्ष्मी, तमसी तमसी। लक्ष्मी त्वमश्री हम्म। तमशी, हम्म। इन तीन बीज मंत्रों को लिखने से ये कोई भी रोग जा सकता है। जी। इनको मैंने कंबाइंड कर दिया, तो हम्म। मेरा बीज मंत्र बन गया त्वम ल य शक श्री। ये तीनों बीज मंत्रों को मैंने कंबाइंड कर दिया, तो त्वमहल्य यशक श्री ऐसे करके मेरा बीज मंत्र बन गया। जी। तो ये जो आस्पेक्ट था, इसलिए मैं सब लोगों को सबसे पहले श्रीम लिखने को बोलता हूं, हम्म। क्योंकि बेस यही वाला पार्ट है। तो जब हाँ। श्रीम मेरे भीतर जागृत होता है तो मेरे फर्स्ट लेवल पे जितने भी डिजायर। डिजायर्स है, हम्म। जितनी भी मेरी होल्डिंग द डिजायर है, जितनी भी हम्म। मेरी इनकम्प्लीट डिजायर है, हम्म। उसको मैं इंटेलिजेंटली एड्रेस करना शुरू करूं। हम्म। ठीक है ना? तो जब मैं हम्म। इस प्रकार से करूंगा तो मेरा पूरा सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाएगा, जी। और मैं ज्यादातर लोगों का उपचार कर लूंगा। इस जी। आधार पे मैंने, क्योंकि आयुर्वेद में एक किताब है जिसका नाम है माधव निदान। माधव निदान। माधव निदान ये बताता है कि वात पित्त कफ में किससे कौन सा रोग होता है। रोग की सीक्वेंस दे रखी है उसमें, जिसको ऑर्डर कहते हैं, कि सबसे पहले कौन सी बीमारी होगी। तो जब आप इस प्रकार से प्रत्येक बीमारी को एड्रेस करेंगे तब आपको सिम्टोमेटिकली ये पता चलेगा कि ये श्रीम बीज मंत्र लिखने के लिए कितने और चीजें काम कर रही हैं। मैंने श्रीम को कैसे लेकर चलता हूं? षटकोण का शा शिव, क्षत्रिय वालाक्षा शक्ति। शिव और शक्ति के बीच में दो मात्राएं मैंने डाली। पहली मात्रा डाली मैंने जल, इसलिए र। जल तत्व किससे बताते हैं हम? र से। जल बताते हैं र से, अग्नि बताते हैं य से। तो इसलिए मैंने अग्नि की मात्रा लगाई, ई की मात्रा से अग्नि हो गया। ठीक है? तो अब श और क्ष के बीच में क्या कर दिया? श क्ष र। र नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, तो दोनों र कर दिए। एक बड़ी की मात्रा कर दी, तो ये ऐसे लिखा जाए, लिखने का तरीका जो है इसका ऐसे हो गया श्री, और एक इसमें लगा दिया अनुस्वार। जी। तो ये जो श्री है, इसका मतलब है कि शिव और शक्ति जो है, जल किधर जी। गिरता है? नीचे की तरफ। आप कहीं जी। भी जल लेंगे नीचे गिरेगा। हम्म। अग्नि किधर जाती है? ऊपर की तरफ। हाँ। ठीक है? तो कोर जी। सेंटर में कौन है? शिव और शक्ति हैं, जो जल और अग्नि, जल को नीचे लेकर जाते हैं, अग्नि को ऊपर लेकर जाते हैं। ये विशेषता किसकी है? ये शिव और शक्ति की कंबाइंड एनर्जी है। हम्म। जी। दूसरा पक्ष, मेरे शरीर के भीतर अग्नि और जल दो ही प्रधान तत्व हैं जो मुझे पता चलते हैं, बाकी सबसे तो मेरा शरीर बनता है।
अग्नि, जब मैं जल को देखता हूं तो जल आकर्षण का स्वरूप है। जल का कनेक्शन जो है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से है, जी। और अग्नि का कनेक्शन हमारे अनाहत चक्र से है, ना- हम्म। आठ चक्र। तो मैं दोनों सिचुएशन में जब शिव और शक्ति को देखता हूं तो मैं कहता हम्म। हूं कि मेरे भीतर जो उत्पत्ति परक शक्ति है, हम्म। और मेरे भीतर जो अग्नि है जो हर प्रकार की चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब मैं भोजन जो है उसे ग्रहण करता हूँ, भोजन हम्म। करने के बाद वो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य ऐसे करके वो सब चीजों में बढ़ जाता है। ये कौन हम्म। करता है? मेरा हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र में ही ब्लड की फॉर्मेशन होती है। तो हम्म। मेरी जो जीवनी शक्ति है वो शिव और शक्ति की वजह से मेरे हार्ट और स्वादिष्टान चक्र से कनेक्टेड है, जी। और ये मेरे हर सेल के अंदर है। हम्म। तो हम्म। जब मैं इस प्रकार से श्रीम का ध्यान करता हूं, वो हम्म। श्रीम मेरे समस्त रोगों को प्रत्येक सेल से रिमूव कर देता है। मेरे जितने भी सेल है, मतलब मैंने बोला हम्म। मेरी बॉडी कैसे है, मेरी बॉडी सेल से बनी है। सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है जी। मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो मिलकर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम जो है मिलकर इंटर सिस्टम बनाता है, इंटर सिस्टम के बाद बॉडी बनती है। तो बॉडी जी। क्या हुई? बॉडी इज ए इंटीग्रेशन ऑफ सेल। ऐसी बोलेंगे ना इसको, बॉडी इज ए जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेल। जी। few cells take care like a टिश्यू। tissue, few cells take forms a organ, few becomes a system, few becomes a intersystem, but fundamentally सब सेल है। हाँ। तो जब मैं सेल में इस इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा सारे सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने हम्म। श्रीम की जो शीट्स है जी। उसको जो है जी। अपने बेटे को टारगेट करके, हम्म। उसको फोटो को या लाइव अपने सामने रख के, आपने हम्म। उसके बोन्स रिलेटेड हम्म। जितने भी सेल्स हैं हम्म। उन सेल्स को हील करना है। जी। तो आपने एक एफर्मेशन ले ली। हाँ। अब एफर्मेशन आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि हमारे समस्त रोग इस तरीके से होते हैं, वो याद है आपको? कौन सा? एक सेकेंड में शो कर। हाँ, याद है। याद है, आप जो बोले थे मैम को एफर्मेशन। हील करने के लिए। तो आपने इस कमांड को पढ़ना है। इस जी। कमांड के बाद आपको ये ध्यान करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने की अब इससे आपको पता चल गया, ये जो हील योर बॉडी हील योर माइंड है, कि फ्रैक्चर जो है फियर से होता है। हाँ। तो आपने जो है सबसे पहले इस कमांड को जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे मैं इस रोग की आभारी हूं जिसने कि मुझे इस प्रक्रिया से कनेक्ट करा। तो जब हम्म। आप इस पूरी कमांड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये किसी भी कारण से फियर से ट्रिगर हुआ है। तो मैं हम्म। प्रार्थना करती हूँ श्रीम की एनर्जी से, जो मेरे बेटे के समस्त चक्रों में जी। किसी भी एस्पेक्ट से अगर फियर आ रहा है तो वो फियर वहां से क्लीन हो जाए। जी। हम्म। इसे इसे अपने वास्तविक स्वरूप की, ये शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। हम्म। ऐसे ही जी। उसको कमांड को विजुअलाइज करेंगे ना आप, कि हाँ। अच्छा ये बीमारी अगर रोग से हो रही है, और रोग जो है ये रोग जो है भय से कनेक्टेड है, तो भय के लिए देवी जो है इसको, शिव और शक्ति इसके साथ में खड़े हैं।
ऐसे करके इसको हमेशा फील हो और इसे कभी बह ना आए। जब इसको कभी बह नहीं आए तो इसके लिए मैंने अभी तक जितना भी श्रीम लिखा है उसकी एनर्जी उठाकर इसके प्रत्येक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, पूरी बॉडी में ऐसे करके आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी। मेरी बात समझ में आई? और एक बार बताइए दी। बोलो। आपने सबसे पहले तो वो कमांड पढ़नी है। पढ़ने, हाँ। ठीक फर्स्ट है। स्टेप दी। हाँ। कमांड पढ़ी तो कमांड पढ़ते पढ़ते वो जेनरिक कमांड है, तो आपको अपने हाँ। बेटे को टारगेट करके, मैं हम्म। आभारी हूं इस रोग का जो फ्रैक्चर के जैसा हुआ, जिसके हम्म। कारण से मुझे इस बात का पता चला कि मेरा हम्म। कौन सा विचार इस पूरी प्रक्रिया में भय को उत्पन्न कर रहा है। जी। ठीक है। हम्म। तो ऐसे करके वो कमांड को पढ़ना है और उस हम्म। कमांड की एनर्जी उठानी है। उसके हम्म। साथ में जो आपने अभी तक श्रीम लिखा है उसकी एनर्जी उठानी है, और वो उस हम्म। बच्चे के प्रत्येक, अब शरीर में डालेंगे आप, ऊपर सहस्त्रार चक्र या लंबिकाग्र चक्र में डालेंगे, और फिर वहां से हम्म। प्रार्थना करेंगे कि ये संपूर्ण शरीर में ऊर्जा जाए, शरीर के हम्म। अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें ये ऊर्जा जाए, सिस्टम के हम्म। मतलब इंटर सिस्टम, फिर सिस्टम, फिर उसके शरीर के अंग ऑर्गन्स के अंदर, फिर वो ऑर्गन्स किस टिश्यू से बने हैं तो उन समस्त टिश्यूज में, फिर टिश्यूज से सेलुलर लेवल पे, ऐसे हाँ। करके एक एक सेल के अंदर इसके शिव और शक्ति श्रीम के रूप में जागृत हो जाए। जागरूक हो जाए, अच्छा। ऐसी मेरी हम्म। प्रार्थना है, और ये जो हड्डियां टूटी हैं ये अपने हम्म। आप ही फटाफट जुड़ जाएं। हमें लर्निंग मिल गई है, इस चीज को ध्यान करके रोज आपने हीलिंग करनी है। हाउ मेनी टाइम्स एवरी डे? 3 to 5 टाइम्स, 2-3 मिनट ही तो लगेंगे। हाँ। एक सेकंड, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं सॉरी, वो कॉल आ गया था एक। तो अब ये आपको प्रोसेस क्लैरिटी हो गई कि हम जी। कोई भी एक डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें विजुलाइज करने के लिए जो है देर आर गुड नंबर ऑफ वीडियोस जो मैं अभी आपको ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। जी। बोन्स और बोन्स के स्ट्रक्चर को आपने ऑब्जर्व करना है। तो मैं वो हम्म। किनेसियोलॉजी रिलेटेड जो है ना, मैंने एक पीपीटी पढ़ रहा था, तो जी। उसमें बोन्स के फाइन स्ट्रक्चर का था। तो उसमें फाइन स्ट्रक्चर क्या था कि जैसे मैं एक हड्डी को देखता हूं, इस तरीके से मान लीजिए मेरी एक हड्डी बनी हुई है, हम्म। तो ये जो हड्डी का प्रोसेस है इसके अंदर फाइन फाइबर्स होते हैं।
हाँ। तो वो फाइबर जो है, इसको ऐसे मानिए जैसे सीकों वाली झाड़ू होती है ना, तो वो जी। सीकों वाली झाड़ू जो है वो टूटती नहीं है। हाँ। आप अगर कुल्हाड़ी भी उसके ऊपर मारेंगे तो वो दो चार ऊपर के धागे तो कट जाएंगे, लेकिन पूरी एक बार में नहीं कटेगी। हम्म। तो वहां पे जी। हजारों फाइबर्स है। हम्म। एज अ रिजल्ट वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। हम्म। तो हड्डी जी। टूटने का मतलब है कि वो जो फाइबर्स है वो फाइबर्स वीक हो चुके, हम्म। इसलिए वो हम्म। टूट गए। हाँ। फाइबर वीक क्यों होंगे? क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी नेसेसरी कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस होना चाहिए वो नहीं है। जी। तो बॉडी का जी। न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन सी चीजों के आधार पर होता है वो जरूर पता होना चाहिए। और बच्चों को टाइम इन टाइम वो चीजें खिलाने के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ आंवले का मुरब्बा खिलाते हैं। हम्म। तो जी। अब ये तो एक बार चीज पता चली, बट डाइटिशियन क्या करते हैं? डाइटिशियन बोलते हैं जी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन्स होते हैं, एक ये होता है। हम्म। एज अ रिजल्ट वो फंडामेंटल्स को छोड़ देते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं कि हाँ भाई फंडामेंटल क्या होता है। हमारे हम्म। शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन, जी। और दूसरा पार्ट होता है पावर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर हम्म। रिप्रोडक्शन को हम स्पर्म से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन को एग से वो करते हैं। हम्म। जैसे जमीन और बीज के तौर पर हो गया कि कौन जी। सा बीज कौन सी जमीन से बढ़ेगा। अब हम्म। जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा नवग्रह आ जाता है हमारे सामने। नवग्रह में एक सूर्य है, हम्म। चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु है। अब मैं जब सूर्य को देखता हूं तो सूर्य से मुझे पता चलता है कि मेरा जो सूर्य का जो वो है उसमें एलिमेंट दैट इज गोल्डन। हम्म। मून के साथ में सिल्वर, हम्म। मंगल के साथ में मूंगा, हम्म। बुध के साथ में अपना पन्ना, हम्म। गुरु के साथ में पुखराज। हम्म। इसी तरह से इन्हीं के साथ इनके अनाज भी एसोसिएटेड है। इसी तरीके से इनके साथ सब्जियां भी एसोसिएटेड है। हम्म। इसी तरह से इनके साथ में खाद्य पदार्थ एसोसिएटेड है। जी। अब जैसे मान लीजिए किसी की कोई प्लैनेटरी पोजीशन आई जो उसको, मान लीजिए शनि आ गया या राहु केतु आ गया, या कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है जो नेगेटिव हुई, जब हम्म। वो नेगेटिव हुई उस समय उससे रिलेटेड चीजों को ज्यादा खाने से वो हम्म। प्रक्रिया रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। हम्म। मैं मेरी बात हम्म। समझा पाया? हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए किसी की नेगेटिव सूर्य की महादशा आ गई, या सूर्य हम्म। पर शनि की दृष्टि आ गई, हम्म। और ये लंबे समय के लिए है। सूर्य हम्म। जो है हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। जी। हार्ट जो है वो वीक होगा। हम्म। अब हार्ट को वीक करने का काम जो है वो शनि ने सूर्य की दृष्टि से कर दिया मान लीजिए, या राहु केतु से कर दिया। सो सूर्य वीक हम्म। हो गया। अब सूर्य जी। वीक होने से हार्ट वीक हो गया। हार्ट की औषधि क्या है? आंवले का मुरब्बा, जी। स्वर्ण भस्म। हम्म। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां जैसे योगेंद्र रस वगैरह जो है उसको देने से शरीर के अंदर शक्ति बढ़ती है। जी। हार्ट टॉनिक के तौर पे वो काम करता है। तो ये उन उन चीजों को अपने डाइट प्लान में कनेक्ट करके उन मेडिसिनल प्रोसेस को लेने से आप प्रोएक्टिवली एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हो फॉर स्टेइंग हेल्दी। जी। अब ये तो हो गया
इसका एक जेनरिक फॉर्मेट। दूसरा पार्ट हम्म क्या हो गया कि मैंने वो श्रीम बीज मंत्र की एनर्जी उठाई और हर हम्म उस पॉइंट पर डाल दी जहां पर कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। हम्म तो मैंने बहुत ज्यादा हुआ तो मैंने त्वमहल ले यशस्विनी इस बीज मंत्र को लिख लिया। इस बीज मंत्र से मेरे मेरे 9 चक्रास और उनसे हम्म 9 एलिमेंट जो कनेक्टेड है वो सारे के सारे कनेक्ट हो गए। और मैंने उस बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर डाली और डालने के हिसाब से। सो अब अगर मुझे डिजीज पैटर्न समझना है तो मुझे हम्म, दो ही चीजें बच जाती हैं। जी। मेरे डिजीज पैटर्न में पहला चीज हम्म आता है विच मेडिसिन। विच मेडिसिन की डोमेन आंसर होती है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा से। इसमें 16 मेडिसिन दे रखी है इसकी डिटेलिंग में। द सेकेंड पार्ट इज टाइम ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। जी। मान लीजिए मैंने बोला आउट ऑफ हम्म द एंटायर प्रोसेस 16 जो तरीके हैं उसमें मंत्र चिकित्सा मेडिसिन के तौर पे मुझे यूज करनी है। मुझे श्रीम से हीलिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम्म मैं श्रीम से हीलिंग करूंगा तो मुझे ये जी। कितने टाइम ड्यूरेशन तक करनी है हम्म और कितनी बार करनी है, क्वांटिटी। हम्म हम्म सो 5 टाइम्स अ डे हम्म एंड फॉर 2 मिनट्स डेली। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया फॉर क्रोनिक चैलेंजेस। हम्म जैसे जैसे चैलेंज लोअर डाउन हो गया हाँ। वैसे वैसे मैंने उसके हर एक डिजीज कंडीशन। के टाइम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करा। जैसे हड्डी कितने टाइम में जुड़ती है, 2 महीने में। तो हम्म मुझे 2 महीने तक 5 टाइम्स अ डे 2 मिनट्स डेली हीलिंग करनी है श्रीम से। और ये जी। कमांड और पूरे प्रोसेस को उस इंडिविजुअल के अंदर डालना है। जी। अब हम्म मान लीजिए किसी को कैंसर है। हम्म कैंसर टेक्स अबाउट 14 मंथ्स। हम्म कोई भी कफ का डिसऑर्डर है तो माधव निदान के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई सी भी बीमारी कितने टाइम के अंदर जाती है। मतलब कैंसर का कौन सा भी स्टेज हो 14 मंथ्स लगता है? कैंसर का कोई सा भी पार्ट ऑन एन एवरेज 14 महीने लगते हैं उसको नहीं पूरा नहीं, ठीक मतलब होने में। कि स्टेजेस, जो स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कैंसर। कोई सी भी स्टेज 14 महीने के अंदर, 14 महीने का टाइम लगता है कैंसर को रिवर्स होने में पूरे में। आपने अभी हीलिंग करा, अभी हीलिंग करने के बाद एक इनिशियल आराम आया, उसके बाद हम्म के पार्ट में उतना इनिशियल आराम नहीं आया। हम्म तो ये जो वेरिएशन है ये हमारे हम्म शरीर के अपने अपने बैरियर्स है। इसलिए डिजीज को मैं हमेशा आपको जो वो क्लीवलैंड और ये वाली जो साइट्स बोली हैं मैं मेयो क्लिनिक वाली, ये इसलिए हम्म बोली क्योंकि जब आप बीमारी के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके हम्म टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे और फिर उसके एनाटॉमी स्ट्रक्चर को समझेंगे तब आपको पता हम्म चलेगा कि हाँ ये बीमारी क्यों हो रही है। हम्म तो जब मैं उस बीमारी, अब बीमारी कहाँ से हो रही है, बीमारी थॉट से हो रही है। हम्म कौन से थॉट, दो प्रकार के थॉट होते हैं, एक होता है सेल्फिश थॉट्स, हम्म एक होता है सेल्फलेस थॉट। सेल्फिश थॉट से डिजीजेस होते हैं हम्म और सेल्फलेस थॉट से डिजीज का रिवर्सल होता है। हम्म, एक व्यक्ति जी। जिसने ये सोचा कि मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूं, हम्म ठीक है, मैं अकेला इतना शक्तिशाली हूं कि मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर दूं, मुझे ऐसा हम्म चिंतन लाना है। और उसने करते 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 जो है कोविड की वैक्सीन की कहानी तक पहुंच गया। ऐसा वायरस इजाद करा उसने जो हम्म जिसके भी
सिस्टम में गया, हजारों लोग बीमार पड़ते चले गए। हम्म। जब हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बीमार हो गए, जी। तब किसी ने कहा कि मैं एक ऐसी वैक्सीन बनाऊं जिसको लगाने से सारे लोग ठीक हो जाएं। हम्म। बट यहां पर भी लोगों का दिमाग लगा हुआ था। हम्म। जी। फाइजर कंपनी ने हम्म। सबसे ज्यादा यूएस के अंदर वैक्सीन लगाए और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स यूएस के अंदर ही आए हैं। जी। इंडिया ने कोवैक्सीन बनाया, विच इज हम्म। कंसिडर्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल मेडिसिन, मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वेर एवर इट गॉन। हम्म। जी। तो क्या है कि अगर मेरा थॉट, अब ये सारी कहानी थॉट के ऊपर बेस हो गई ना, अगर जी। मेरा सेल्फलेस थॉट है, मैं किसी की भी बीमारी को रिवर्स कर सकता हूं। और जी। मेरा अगर सेल्फिश थॉट है, तो मैं हम्म। किसी के अंदर भी बीमारी क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ही लालच आएगा ना उसके अंदर। जी। हम्म। कोविड के टाइम पर जितने भी बच्चे पैदा हुए थे हम्म। उस 1.5-2 साल के अंदर, उन जी। 2 साल में बच्चों के अंदर हाइपर बिहेवियर देखा गया किसी भी एक एस्पेक्ट पर। हम्म। या तो उनको डर बिल्कुल ही नहीं लगता, हम्म। तो जब उनको डर नहीं लगता तो वो हर तरीके की चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट उनको कभी हड्डी टूट जाती है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई होती है जो उनसे भी एज में ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं लगता। हम्म। कभी डिप्रेशन इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि वो जो जी। है वो, उनको मतलब कुछ भी खिलाओ पिलाओ उनको हजम ही नहीं होता। हम्म। तो ये कोविड के टाइम के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से कोविड को ऑब्जर्व करें तो आप जी। देखेंगे एक दिमाग, एक दिमाग जिसके अंदर ये विचार था कि मैं पूरी दुनिया को गुलाम बना दूं। मेरे भय से हर व्यक्ति कांपे, डर डर के मारे थर थर कांपे। हम्म। तो कोविड में हर आदमी घर के अंदर छुप गया, जी। कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, बालकनी में जी। भी नहीं जा रहे थे, अपने टॉयलेट जी। तक भी नहीं। तो कौन सा व्यवहार बन गया हर जगह? डर का। इस हम्म। डर के पीछे एक दिमाग था, उस एक दिमाग को कहते हैं एजेंट। उसके बाद उस डर को बेचने वाले, और उसके बाद उस डर का एनवायरनमेंट। तो जितने भी देश जो भी मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केटिंग क्या कर रहे थे, कोविड में बाहर मत निकलिए, मास्क लगा कर चलिए, ऐसे करके सारा पूरा मार्केट एक ही इंफॉर्मेशन बोल रहा था। रोज सुबह अखबारों में आ रहा था इस देश के अंदर इतने लोग मर गए, इतने इतनों के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इतने, सब ऐसे ही कर रहे थे। वो था एनवायरनमेंट बिल्डिंग। हम्म। यस। जो चैनल मार्केटिंग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वैक्सीन और इस सारी चीजों के तौर पर, वो होस्ट थे। एंड फाइनली एजेंट था एक दिमाग, जिसने इस बात का विचार करा कि उस डर की काट क्या है। हम्म। जी। तो जब आप इस प्रकार से श्रीम बीज मंत्र लिखते हैं जी। और आप ये मन में विचार करते हैं कि मेरे को सर्वशक्तिमान बनना है, इतना शक्तिशाली बनना है कि कोई भी विचार मेरे आसपास जहां मैं हूं और मेरे आसपास किसी भी व्यक्ति में कोई भी नेगेटिव, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला मेरा वीडियो कब बंद हो गया। हम्म। कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट को मेरे एनवायरनमेंट में ला ही ना पाए। ये मेरा जी। कोर विचार था जब मैंने कोविड के टाइम पर हीलिंग शुरू करी थी। मैंने कहा जी। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ के, चाइना में बैठ के एक कीटाणु को उत्पन्न करे
और हम सबकी किस्मत में मरना ही लिखा है। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा मैं ऐसी प्रक्रिया निकालूंगा, ये कीटाणु तो छोड़ो, अगर कोई न्यूक्लियर बम भी छोड़ने जाएगा ना, तो न्यूक्लियर बम छोड़ने से पहले उसका हाथ उस पे दबेगा ही नहीं, उसका दिमाग ही जड़ हो जाएगा, उसे हार्ट अटैक होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन वो जी। न्यूक्लियर बम चल ही नहीं पाएगा। मेरी जी। बात समझा पाया? हाँ। हमें अपने विचार को उस एक दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली बनाना है, जो एक दिमाग पूरे सिस्टम को ब्लॉक करता हो। जी। हाँ। और मैंने जितना भी पार्ट स्टडी करा, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में ये 250 के अराउंड बिलियनर्स हैं, जी। एंड ये मेजॉरिटी ज्यूज है। हम्म। ये हर वो काम कर रहे हैं जो इस समाज के लिए नेगेटिव है, एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। तो जब मैंने इनके पूरे सिस्टम को देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। मतलब कि 2000 बिलियनर्स हैं पूरी दुनिया में, 2500 पकड़ लो मोटा मोटा। सो 2500 बिलियनर्स में से मेरे को 2% बिलियनर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, विच इज 25 दूनी 50, 50 बिलियनर्स को, कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को कंस्ट्रक्टिव डोमेन में लगाओ। टॉप 250 बिलियनर्स की बात कर रहा हूं, तो 5 बिलियनर चाहिए मुझे। हम्म। आपको कैंसर है तो मैं ठीक करके दूंगा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मेरे को बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने काम करने के तरीके को कंस्ट्रक्टिव बनाओ, हम्म। जी। कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्यों दे रहा हूं। ये पहला पार्ट है। मतलब मैं, ये कोविड के टाइम पे मेरी बहुत जबरदस्त इनर वो चल रहा था। जी। मतलब उस टाइम पर इतना ज्यादा था, जब फर्स्ट वेव आई थी, हम्म। और मेरा कजन जो है वो फेसबुक में था, तो उसने बोला भैया हमारे यहाँ तो नवंबर से ही ऑफिसेज बंद हो गए, सब वर्क फ्रॉम होम पर आ गए हैं। हम्म। अब 2019 की बात कर रहा हूँ, हम्म। 2020 में तो दुनिया में कोविड हुआ, हम्म। 2019 में नवंबर दिसंबर में ऑफिसेज, टॉप कॉरपोरेट्स जो थे यूएस के, उन सब के ऑफिसेज जो है वर्क फ्रॉम होम कराना शुरू हो गए थे। जी। तो इसका मतलब उनके पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहले से थी। हाँ। तो वो जो इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो सारे घर वर्क फ्रॉम होम पर चले गए, हम्म। फिजिकल इंटरेक्शंस बंद हो गए। तो जब हम्म। मैंने ये सब देखा, तो आई सेड इंफॉर्मेशन तो पहले से थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, हम्म। बट ये इंफॉर्मेशन को जो कोई भी कैरी कर रहा है, एंड ऑफ द जी। डे कोई उसका एजेंट बन रहा है, कोई उसका होस्ट बन रहा है, कोई उसका एनवायरनमेंट बन रहा है। सबके अपने अपने लालच है ना। जी। सबने अपने अपने लालच के हिसाब से उस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया कि वो बीमारी हम सबके दिमाग में भय आज तक जनरेट कर रही है। हम्म। मैं जी। इतने सारे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे कोविड के, मतलब 2020 से लेकर 2022 के बीच में जो बच्चे हुए, जी। उन सबके अंदर बिहेवियर पैटर्न जो था, उसमें फियर था। वेरी रेयरली आई फाउंड समबडी जो कि जिसको फियर ना हो। जी। तो पूरी दुनिया में किसी ने भय का वातावरण बनाया, जी। हम्म। आप उसी तरह से उस पूरी दुनिया में शांति का वातावरण बना सकते हैं। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अगर जी। कोई भय का वातावरण बना सकता है सिर्फ अपने हाँ। सोचने से, आप हम्म। उस पूरे वातावरण को शांति के वातावरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पावर है आपके पास। अगर किसी के पास भय की पावर है, तो मेरे पास शांति की पावर है। और हम्म। शांति का मतलब ये नहीं होता कि आओ मुझे मार लो, ऐसा मतलब नहीं होता है। जी। हम्म। शांति वही ला सकते हैं जो वॉरियर्स ऑफ चेंज है, जो खुद इतने स्ट्रांग हैं
कि जी। कोई उनकी डोमेन में आने से भी डरे। हम्म। ये हमारे देश के अंदर था। जी। हमारे देश में हर जगह वॉरियर कम्युनिटीज थी, हम्म। और जितनी वॉरियर कम्युनिटीज थी उतना ही ज्यादा आर्ट एंड कल्चर भी था, अक्रॉस जी। ऑल स्टेट। हमारे देश हम्म। के अंदर कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो कायर पैदा करती हो। हम्म। पर है क्या, हमारे यहाँ एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट है जो कभी इस बात को ट्रांसलेट ही नहीं होने देता। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में पूरी दुनिया में अमेरिका मार्केट लीडर है। थोड़े दिनों हम्म। में आप देखेंगे, अभी वो वर्ल्ड बैंक वगैरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वगैरह सबको छोड़ रहा है, तो चाइना वर्ल्ड हम्म। लीडर हो जाएगा। हम्म। ठीक। जब जी। चाइना हो जाएगा, उसके बाद कोई और देश आएगा जो हम्म। इंटरनेशनली वर्ल्ड लीडर बनने के हिसाब से खड़ा होगा। हम्म। हम क्यों नहीं वर्ल्ड लीडर बन सकते? पूरी दुनिया पर मेरा राज हो, ऐसी कौन सी डोमेन है जहां पर कि मैं आज चाहूं तो आज वर्ल्ड लीडर बन सकता हूं? हम्म। कौन सी डोमेन है? हम्म। स्पिरिचुअलिटी। मेरे देश के अंदर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड इतनी रिसर्चेज हैं, इस जी। पूरी दुनिया को उतनी रिसर्च से कन्वर्ट करने के हिसाब से 800 करोड़ लोग हैं। हम्म। इसका 2%, 16 करोड़ लोगों को मुझे डिजीज फ्री करना है, और ये पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की डोमेन फ्लोट हो जाएगी। तो आपको अपने विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप इस बात का ड्रीम रखें कि मेरे को जी। मेरे बच्चों को सुपर पावर बनाना है। जी। किसी भी हम्म। तरीके का कोई भी फियर इन बच्चों को फियर की डोमेन से कनेक्ट ही ना होने दे। हम्म। जी। कोई भी ऐसी चीज, एंड दे हैव टू बी सुपर इंटेलिजेंट। हम्म। हम्म। तो मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल होना है, मेरे को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना है, तभी मैं सुपर पावर बन सकता हूं। इस एबिलिटी ऑफ थॉट को अपने भीतर जागृत करना है। जी। हम्म। तभी ऐसा हो रहा है कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर सारे देशों के अंदर देख रहा हूं कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं मेरे देश को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे यहाँ तो कोई वर्ल्ड पावर बनने का कोई सपना भी नहीं देख रहा। जी। कौन सी डोमेन के अंदर मैं वर्ल्ड पावर बन सकता हूँ, वो कोई इस बारे में ना बात कर रहा है ना सोच रहा है। हाँ। तो मुझे इस थॉट को चारों तरफ जगाना है। तो जब आपने जितना श्रीम रोज लिखा, उसका एक हम्म। पार्ट की ये 115 करोड़ हिंदू जो हैं, ये जहां कहीं जी। भी हैं, पूरी जी। पृथ्वी पे कहीं भी हैं, इनके अंदर भारत सर्वोपरि हो, ये उनका विचार हो, और ये भारत को सर्वशक्तिमान बनाए, विश्व विजेता बनाए, इस विचार को इन 115 करोड़ हिंदुओं के अंदर जागृत करें। ऐसी एक कमांड बोलिएगा हर बार। जी। धीरे धीरे आपको ये न्यूज मिलनी शुरू हो जाएगी एनवायरनमेंट से, कि कौन सा एक इन्वेंशन इंडिया से हुआ, कौन सा एक स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया से हो गया, कौन सा फाइनेंशियल टर्न अराउंड इंडिया से हो गया। तो आप बोलेंगे मनी फ्रॉम ज्यूज इज मूविंग, फ्रॉम मनी फ्रॉम ज्यूज इज मूविंग टुवर्ड्स हिंदूज। तो ये 250 बिलियनर जो हैं, या जितने भी टोटल जीव बिलियनर हैं, इन जी। सब के पास जितना भी पैसा है, वो सारा का सारा पैसा हिंदूज के पास आना शुरू हो गया। और ये मेरा ही पैसा लेके चोरी चकारी करके बैठे हुए हैं। कहीं कोई चीज इनके पास अपनी नहीं है। और क्योंकि इनके पास पैसा है तो इनको कोई बोल नहीं रहा। अदरवाइज यूएस प्रेसिडेंट के साथ
एक स्पेस एक्स का सीईओ जो है उसका मतलब क्या है, मालिक जो है, ट्रम्प के साथ में इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है ना। जितनी पॉलिसी आ रही है वर्ल्ड ओवर, वो सारी की सारी चीजें एबनॉर्मल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम जिस तरीके की चीजें अपने आसपास देख रहे हैं वो हमारे भीतर भय जनरेट कर रही हैं। कोई मुझे यहां से निकाल ना दे, कोई मुझे ये ना कर दे, कोई मुझे वो ना कर दे। चारों तरफ से बिल्कुल। एनवायरनमेंट जो है वो भय का है। जी। आप उल्टा सोचना शुरू कर दो। मैं उस सर्वशक्तिमान को अपने भीतर जागृत करती हूँ, सो दैट हम्म। कि ये 115 करोड़ हिंदुओं के अंदर भय का लेश मात्र भी साइन न रह जाए। हम्म। इनकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाए कि हम्म। इनको किसी भी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी दिखे, भय दिखे ही नहीं। जी। तो जब आप इस तरह से सोचना, काम करना शुरू करेंगे, तो आप हम्म। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। पहले अपने अंदर ये थॉट जागृत करिए जी। कि ये जितना भी श्रीम मैंने आज तक लिखा है, इसकी ऊर्जा उठाकर अपने अंदर डालिए, अपने प्रत्येक सेल में, कि मेरे प्रत्येक सेल में शिव और शक्ति जागृत हो गए और मेरी हम्म। कैपेबिलिटीज लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, सो दैट कि मैं लार्जर डोमेन में पीस को इन्वोक कर सकूं हर एक के अंदर। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज मेरे टच में आते ही, मेरे ऑरा के एनवायरनमेंट में आते ही, वो चीजें उनकी अपने आप ही डिसअपियर हो जाए। बड़ा सोचिए, चीजें बड़ी अपने आप हो जाएंगी। जी। तो अपने सोचने की पावर को ट्रांसफॉर्म करना है। शुरुआत अपने आप से और अपने घर से करनी है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं प्रमोट करता कि आप पहले दूसरों की हीलिंग करें, सबसे पहले अपनी हाँ। हीलिंग करें। जब आप अपनी हीलिंग करें तो आप बोलिए कि मेरे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जो हैं, उनकी इनकम मतलब हम दुनिया के बिलियनर्स के अंदर जाने जाते हैं। हमारी जी। इनकम ही बिलियन, मिलियन और बिलियन डॉलर्स के तौर पर हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में मिलियन, फिर दूसरे स्टेज पे बिलियन। हम्म। जब आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा होगा कैसे आपकी लाइफ में? ऐसे ही जी। करके अपनी पूरी कम्युनिटी को कनेक्ट करिए, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं। स्टार्ट थिंकिंग बिग। अब उसको जी। प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट करना है, वो दैट्स अ हम्म। मैनेजमेंट टूल, उसमें क्या दिक्कत है? तो जब आप इस प्रकार से अपनी सोच में उस श्रीम की पावर्स को इन्वोक करेंगे, तो आप हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। ये तो एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है कि फ्रैक्चर हो गया। हम्म। फ्रैक्चर होने का एक अपॉर्चुनिटी जोन है। आपका ध्यान कुछ उन चीजों पर गया जो पहले कभी जा नहीं रहा था। अब आप सोचिए कि हाँ। मान लीजिए जिस तरह से आप श्रीम लिख रहे हैं, अगले जी। 2 महीने के अंदर आपने इस प्रकार से हीलिंग कर दी कि भविष्य में कभी कोई बीमारी, कभी कोई एक्सीडेंट आपकी फैमिली के साथ नहीं आएगा। तो अचीवमेंट हो गया ना ये। हम्म। जी। तो अपनी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन जोड़नी है और ऐसी कम्युनिटी को अपने अराउंड बनाना है। हम्म। और एक वो मूवी थी ना अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट थी, क्या नाम था उसका? एक सेकंड में देख के बताता हूँ। ये मूवी देखनी है अपने।
हाँ यार, हाँ। अगर नहीं देखी है तो देखनी है, ये आप होमवर्क मान लीजिए एक तरीके से। जी। तो जब आप इस प्रकार से देखना, सोचना, समझना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जी। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है ना। एक चीज होती है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय ये बनियों में चलता है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है छोटी मछली जो होती है, हम्म। उसको जब बड़ी मछली खा जाती है, छोटी हम्म। मछली को जब बड़ी हम्म। मछली खा जाती है, जी। उसको गलत नहीं मानते। ठीक है। जी। न्याय किसे कहते हैं, हम्म। या दंड व्यवस्था क्या होती है? जब छोटी मछली को बड़ी मछली ना खा पाए, उसको दंड कहते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब आप किसी भी चीज को दंड के अनुसार देखें, इनजस्टिस, जी। छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई, दिस इज हम्म। इनजस्टिस। हम्म। आज मेरे पास कम पैसे थे, कम रिसोर्सेज थे, एक ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा रिसोर्सेज वाले व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया और मेरा सारा सामान छीन लिया, और मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। जी। तो ये क्या हो गया? लैक ऑफ दंड व्यवस्था। हम्म। ठीक है। जी। देखना हाँ। हो, इसके पूरी डोमेन को समझना हो, तो मूवी है जेसन स्टेथम की, बी कीपर। जी। हम्म। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जी। तो न्याय व्यवस्था को जागृत करना है। एंड ये मूवी जो थी ना, इसमें मधु विद्या का डिस्क्रिप्शन था, पर था बड़ा मॉडर्न तरीके से। जी। तो जब हम छोटे छोटे चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तब हमारे को पता चलता है कि हम क्या चीज को मिस कर रहे हैं। एक छोटी सी डोमेन, तीन मतलब थॉट, 300 जी। प्रकार की डिजीजेस को, जो कि ये किताब जो आप लेकर आए हैं, उस जी। किताब में लिखी हुई है। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैंने कहा, ये इसको कैसे पता चला कि ये वाला पर्टिकुलर थॉट इस बीमारी से कनेक्टेड है? तब फिर मैंने पूरे प्रोसेस को रीडिजाइन करा और इसको बनाया, प्रोग्राम को। जी। तो मंत्र चिकित्सा का मूल आधार, मैंने जब ये किताब देखी थी तभी मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर सब कुछ थॉट है, हमारे यहाँ मंत्र को थॉट कहते हैं। हम्म। और मंत्र को थॉट इसलिए कहते हैं बिकॉज एक, और इसका कनेक्शन आत्मा से होता है। आत्मा परमात्मा कंजंक्शन के तौर पे जो संबंध है, उससे होता है। तो जब मैंने इसको देखा, समझा, तो मुझे पता चला कि मैं खुद कैसे सरवाइव कर रहा हूं, और उसमें ईश्वर का कंट्रीब्यूशन कितना मान रहा हूं। हम्म। जी। मैं ईश्वर के फॉर सोचूं या मैं ईश्वर के अगेंस्ट सोचूं, पर ये जो कुछ भी है, फॉर और जी। अगेंस्ट, ये तब तक है जब तक कि मैं जीवित हूं। मेरे मरते ही मेरे भीतर की जो वैचारिक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। हम्म। जी। तो मैं उस विचार को प्रत्येक व्यक्ति तक कनेक्ट करूं, इसके लिए मैंने मंत्र बनाया। किसी ने मेरे मंत्रों के साथ में छेड़छाड़ करी, मतलब श्रीम ओरिजिनली था, इस तरीके से ही लिखा जाता था, लेकिन किसी ने उसको जो है ऐसा बना दिया, और उसमें भी षटकोण का शाह हटाकर शहद वाला शाह लगा दिया,
और कोई बंदा इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिकली धीरे 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 करके हमारे सिस्टम में से लैंग्वेज का कनेक्शन ही खत्म कर दिया। आज आप कितनी देर उड़िया भाषा बोलती है? नेग्लिजिबल। आपकी उड़िया भाषा में कितने हिंदी के और कितने इंग्लिश के टर्म्स आ गए। तो जो प्योर हम्म। भाषा का उच्चारण है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब जी। आप वही चीज अपने बच्चों के लेवल पर देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो कितनी उड़िया बोलेंगे, कितनी इंग्लिश बोलेंगे, कितनी हिंदी बोलेंगे। 3 जनरेशन में कहानी खत्म। जी। हाँ। तो जितने भी परिवार भारत से अमेरिका में गए उनकी 3 पुश्तें, मतलब 15-15 साल की 3 जनरेशन, जी। हाँ। आफ्टर 45 ईयर्स उनके अंदर ट्रेस भी नहीं बचेगा इंडिया का। जी। ट्रेस भी नहीं बचेगा। तो प्रोसेस में जब टाइम लगाना है तो 2 जनरेशन मिनिमम ट्रेन करनी पड़ती हैं। तो 15-15 साल करके 3 जनरेशन को जब आप देखते हैं तब आपको वो जी। पूरा प्रोसेस पता चलता है। तो आप रूट से अलग नहीं होते, रूट्स ही खत्म हो जाती हैं। जी। तो हम्म। इसलिए एक प्रोसेस में अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हम्म। तो चलिए इसको यहीं पर ही रोकते हैं आज। बाकी कल करते हैं, या रात को करना हो तो रात को भी क्लास कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम का वो बैठता हो। बिकॉज आई डोंट नो घर में क्या क्या काम है, तो उसके तौर पर। जी। ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि अभी हमारे को एक तो वो डिजीज वाले प्रोसेस पर डिस्कस करना था जो हमने हम्म। उसके तौर पे बनाया था। उसमें से पता नहीं आपने कितना करा है कितना नहीं करा है। जी। हाँ। तो एक तो उस वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा एड्रेस करेंगे और फिर बाकी चीज़ों हाँ। को देखें। ठीक है। ठीक है जी। चलिए फिर जी। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जब भी आपको क्लास करने है। जी। तो करनी है 8:30 या 9 PM, तो मेरे को कंफर्टेबल है, आप अपना देख लेना।